हेलो एवरीवन, चलिए अभी आगे के एमसीक्यूज देख लेते हैं। हमारे अभी आगे के एमसीक्यूज इन 3 टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड हैं। सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एससीएम यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट फ्लो एंड इंफॉर्मेशन फ्लो, और तीसरा टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन फ्लो, यानी कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर डॉक्यूमेंट्स फ्लो होते हैं, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बना करके किसी को दिए जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं इंफॉर्मेशन फ्लो के रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन, CRM इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? आपने अभी सुना CRM किसका शॉर्ट फॉर्म है? CRM शॉर्ट फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कोई भी कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ या फिर प्रोस्पेक्टिव यानी कि जो आगे कस्टमर्स जुड़ने वाले हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCM इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? SCM किसका एक्रोनिम है यानी कि शॉर्ट फॉर्म है? So SCM is the acronym for Supply Chain Management. Please remember, it is not change, it is chain management. Next question. Dash software helps an organization to manage the company's relationships with their customers. अभी आपको बताया कि कौन सा सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी को अपने रिलेशनशिप्स अपने कस्टमर्स के साथ अच्छी तरीके से मैनेज करने में और बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो वो सॉफ्टवेयर है हमारा CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। Next question. Dash is an America's healthcare system that has purchased CRM software from Dash that helps them to improve the customer service for existing and new customers. एक अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम है जिन्होंने किसी कंपनी से ये सिस्टम खरीदा है। ठीक है, तो वो हेल्थ केयर सिस्टम का नाम क्या है और जिस कंपनी से ये सॉफ्टवेयर खरीदा गया है, CRM सॉफ्टवेयर खरीदा गया है, उस कंपनी का नाम क्या है जिससे वो अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे सके। तो बताइए इनमें से कौन सा मैच हो पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड। प्लीज रिमेंबर, उस सॉफ्टवेयर का नाम है जो अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड, और जिस कंपनी से वो खरीदा गया है उस कंपनी का नाम है पेगा सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ CRM। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के कुछ गोल्स दिए गए हैं। कैप्चर एंड स्टोर ह्यूज डेटा ऑफ कस्टमर्स बाय कस्टमर इंटरेक्शन सिस्टम ड्यूरिंग ईच इंटरेक्शन। जब भी कस्टमर कंपनी के साथ इंटरेक्ट करेगा किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, तब कस्टमर का डेटा कैप्चर करके स्टोर कर लिया जाएगा फ्यूचर पर्पस के लिए। दूसरा, माइनिंग ऑन कस्टमर्स डेटा by various departments to keep the customers dissatisfied and generate new leads for future sales। यानी कि उस कस्टमर के डेटा के ऊपर डेटा माइनिंग किया जाएगा और उसमें से काम का डेटा निकाला जाएगा ताकि फ्यूचर में सेल की जा सके और कस्टमर को डिससेटिस्फाई किया जा सके। तो आप बताइए, कोई भी कंपनी कस्टमर को डिससेटिस्फाई करना चाहेगी? नो, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी चाहेगी ताकि उनकी सेल्स बढ़े। कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा तो कंपनी से नहीं जुड़ा रहेगा, तो यहां पर कुछ गलत है। थर्ड पॉइंट, ऑटोमेशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन सिस्टम्स इन बिजनेस। आप सभी जानते हैं कि हम इन्हें प्रिंसिपल फंक्शन सिस्टम्स भी कहते हैं, इनको हम बिजनेस फंक्शंस भी कहते हैं, इनको हम डिपार्टमेंट्स भी कहते हैं, इनको हम यूजर्स भी कहते हैं, जैसे कि फिनेंस, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, सेल्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग, रिसीविंग, इन्वेंट्री। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये सभी काम ऑटोमेट यानी कि ऑटोमेटिकली हो जाए और जल्दी हो जाए। तो ये 3 गोल्स हैं CRM के, जिसमें पहला और तीसरा मैच होता है यानी कि सही लगता है, लेकिन दूसरे में डिससेटिस्फाइड की जगह पर हमें लगता है कि सेटिस्फाई आएगा। तो ऐसे आपको गोल्स दिए जा सकते हैं, इनमें से अभी हम बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सो सपोज आपके पास ये ऑप्शंस सामने आते हैं, तो जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया गया उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर A मैच होता है। 1 and 3 आर करेक्ट while the second is incorrect। दूसरे वाला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान रखिए, ये जो पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 है, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। हो सकता है कि इन्हीं पॉइंट्स को ये कुछ अलग तरीके से लिख करके रिप्रेजेंट करें और उस हिसाब से आपकी चॉइसेस चेंज हो जाएं। ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Which document is needed that stores detailed information about the business as well as the system's ability to meet the customer's requirement? कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से जाना जा सके और उसी के साथ साथ पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो किसी भी बिजनेस की, उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाता है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये डॉक्यूमेंट है हमारा RFI।
RFI के बारे में अभी आपको आगे जाकर के पता चलेगा, ये CRM में ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मल्टीपल कस्टमर्स मल्टीपल RFIs भर के अपनी रिक्वायरमेंट्स कंपनीज को बताते हैं और कंपनीज उनको बेस्ट सॉल्यूशंस या फिर बेस्ट आउटकम्स देती हैं। RFI इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? अभी जैसा आपको बताया, RFI CRM सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया जाता है, तो RFI का फुल फॉर्म क्या है? देखिए यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, RFI का फुल फॉर्म है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ CRM सॉफ्टवेयर। CRM सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के कुछ फायदे हैं, तो यहां पर देखिए हम यहां पर कुछ बेनिफिट्स बता देते हैं, फिर हम इनको सही तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं और हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने की, चूज करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी यहां पर फर्स्ट दिया गया है कोलैबोरेशन थ्रू सेपरेशन, यानी कि सभी चीजों को कोलैबोरेट किया जाएगा और कोलैबोरेट करने के बाद अलग किया जाएगा। आपको क्या लगता है CRM सॉफ्टवेयर चीजों को पहले कोलैबोरेट करेगा फिर अलग करेगा? नो, सो द फर्स्ट पॉइंट इज इनकरेक्ट। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर C एंड D मैच हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, मैनेज पाइपलाइन एक्टिविटी। पाइपलाइन का मतलब होता है कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट सही तरीके से सीक्वेंस में हो। जैसे अभी बताया कि कस्टमर का डेटा कैप्चर किया जाएगा, मतलब कि इनपुट किया, फिर उसे प्रोसेस किया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर माइनिंग किया जाएगा, कस्टमर का काम का डेटा निकाला जाएगा, यानी कि उसे प्रोसेस करने के बाद अब हम उसका आउटपुट निकालेंगे, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट को, जिस भी बिजनेस फंक्शंस को उसकी जरूरत है वो उसे इस्तेमाल करेगा और फ्यूचर में न्यू लीड्स जनरेट करेगा। तो सेकेंड पॉइंट हमें करेक्ट लगता है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर C मैच होता है, यानी कि पॉइंट नंबर 2 इज करेक्ट। तो यहां से हमें पता चल गया है, लगभग हमें आइडिया आ चुका है कि हमारा C वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि C और D में से केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच हो रहा था दोनों में, लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है वो C में मैच होता है। अभी फिर भी हम बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, ऑटोमेट फॉर मिनिमम प्रोडक्टिविटी। आपको क्या लगता है कि कोई भी कंपनी मिनिमम प्रोडक्टिविटी चाहेगी या मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी चाहेगी? ऑफ कोर्स ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहेगी। सो पॉइंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट, तो मिनिमम नहीं आएगा, मैक्सिमम आएगा। पॉइंट नंबर 4 देखिए, एंगेज टू बिल्ड लास्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स। सीधी बात है, CRM का मेन गोल ही यही है कि कोई भी कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ लंबे समय तक अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सके। सो पॉइंट नंबर 4 इज करेक्ट, तो हमारा C वाला ऑप्शन सही जा रहा है। पॉइंट नंबर 5, इंप्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी कि कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिले, अच्छी सर्विस मिले, तो ये भी हमारा पॉइंट नंबर 5 करेक्ट है, वो भी ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। और सिक्स्थ देखिए, डिक्रीज रेवेन्यू। क्या कोई भी कंपनी चाहेगी कि उनका रेवेन्यू डिक्रीज हो जाए? नो, दिस इज अगेन इनकरेक्ट, तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट नंबर 6 इनकरेक्ट है। सो यहां पर इंक्रीज रेवेन्यू आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर C, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड सिक्स्थ आर इनकरेक्ट, सिमिलरली सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर करेक्ट। ये वाला ऑप्शन हमारा बेस्ट मैच होता है। तो आप ये बेनिफिट्स बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, इन बेनिफिट्स को किसी भी तरह से देख करके कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आपको बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर नेम ऑफ प्रोडक्ट फ्लो एंड इंफॉर्मेशन फ्लो इज। आपके सिलेबस में एक ये टॉपिक दिया गया है, प्रोडक्ट फ्लो एंड इंफॉर्मेशन फ्लो। इसका दूसरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसका दूसरा नाम है SCM, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम सभी को लिंक करते हैं, जिसमें प्रोडक्ट फ्लो को ध्यान में रखा जाता है, यानी कि कस्टमर तक प्रोडक्ट सही तरीके से पहुंचे, और इंफॉर्मेशन फ्लो यानी कि कंपनी से लेकर कस्टमर तक और कस्टमर से लेकर कंपनी तक इंफॉर्मेशन कंप्लीट और सही समय पर पहुंच जाए। तो SCM प्रोडक्ट फ्लो एंड इंफॉर्मेशन फ्लो मैनेज करने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट फ्लो इज जनरली डैश फ्रॉम मटीरियल्स सप्लायर टू कंज्यूमर। इंफॉर्मेशन फ्लो इज डैश बिटवीन मटीरियल्स सप्लायर एंड कंज्यूमर। ध्यान से समझिए, पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ये देखिए आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हैं। अब इसको पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज मटेरियल सप्लायर, व्हाट इज कंज्यूमर। हमारा जो टॉपिक है प्रोडक्ट फ्लो एंड इंफॉर्मेशन फ्लो, जिसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा जाता है, SCM, उसमें हमारी कुछ एंटिटीज होती हैं। सबसे पहले होता है सप्लायर, जिसको हम मटेरियल्स सप्लायर भी कहते हैं, जिसको हम वेंडर भी कहते हैं। उनका काम होता है प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरर यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट बनाने के बाद सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट होलसेलर तक जाता है, होलसेलर से रिटेलर तक जाता है और कंज्यूमर रिटेलर के पास जाकर के वो प्रोडक्ट खरीदता है। तो हमारी पूरी की पूरी चेन में टोटल 6 एंटिटीज हैं। मटेरियल सप्लायर नंबर 1, मैन्युफैक्चरर नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 3, होलसेलर नंबर 4, रिटेलर नंबर 5 एंड कंज्यूमर नंबर 6। तो प्रोडक्ट फ्लो कहां से कहां होगा और इंफॉर्मेशन फ्लो कहां से कहां होगा? सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है
कि मटेरियल सप्लायर से मैन्युफैक्चरर तक, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट फ्लो होता है। हाँ, रेयर केस में ऐसा कहा जा सकता है कि जब प्रोडक्ट खराब हो जाता है तब कंज्यूमर रिवर्स डायरेक्शन में प्रोडक्ट को फ्लो करवाता है, लेकिन जनरली इट इज यूनिडायरेक्शनल। लेकिन बाई डायरेक्शनल क्या होता है? इंफॉर्मेशन फ्लो इज बाई डायरेक्शनल। कभी इंफॉर्मेशन कंपनी से कंज्यूमर तक जाएगी, कभी कंज्यूमर से लेकर कंपनी तक जाएगी। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर गोल्स ऑफ SCM आर दैट इट हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द रेवेन्यू, एफिशिएंसी, सर्विस क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन व्हाइल इंक्रीजिंग द कॉस्ट, टाइम, इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो आप बताइए कि इस स्टेटमेंट के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या आपको यह स्टेटमेंट सही लगता है? देखिए पहले ऑप्शंस, हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। अभी SCM का यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का गोल दिया गया है कि रेवेन्यू, एफिशिएंसी, सर्विस क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम हो जाए। तो क्या ये चीजें कम होनी चाहिए? नहीं, ये बढ़नी चाहिए। सिमिलरली कॉस्ट, टाइम एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क, ये इंक्रीज होना चाहिए। नहीं, ये इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ये डिक्रीज होना चाहिए। यानी कि दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल ऑफ SCM फॉर सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी, यानी कि सेल्स बढ़ानी है, इज टू डैश द कम्युनिकेशन एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग सेल्स, कस्टमर एंड प्रोडक्शन फंक्शंस। कंपनी के ये जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सेल्स, कस्टमर, प्रोडक्शन, ये सभी फंक्शंस के बीच में हमें कम्युनिकेशन को क्या करना पड़ेगा? सो द आंसर इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू इंप्रूव इट। इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको अच्छा करना पड़ेगा। इंपेयर, वर्सन या डिटीरियोरेट का मीनिंग सेम होता है। दीज 3 आर सिनोनिम्स, यानी कि इनका मीनिंग सेम है। तो हमारे ये 3 ऑप्शंस नहीं आएंगे, इंप्रूव आएगा। SCM का गोल होता है कि सेल बढ़े, तो ये सब चीजों को इंप्रूव करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल ऑफ SCM फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट is dash the documents related to shipping such as bills of loading, unloading, purchase orders and claim notices to all the partners in dash। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का गोल क्या है? ताकि शिपिंग के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, शिपिंग के रिलेटेड यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि जब भी सामान चढ़ाते और उतारते हैं यानी कि बिल्स ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, परचेज ऑर्डर, किसी व्यक्ति ने कोई चीज परचेज की है, क्लेम नोटिस, कभी कोई सामान डूब गया, कभी कोई सामान जल गया, तो उसके क्लेम के रिलेटेड जितने भी नोटिस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स बिजनेस पार्टनर्स तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो देखिए हमारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट मैच होता है? द गोल ऑफ SCM फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज टू मूव। हमें डॉक्यूमेंट्स को मूव करना है, नॉट टू मूव तो आएगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो सकते हैं। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप देखिए, लोडिंग अनलोडिंग के बिल्स, परचेज ऑर्डर्स, क्लेम नोटिस, ये सभी पार्टनर्स यानी कि बिजनेस पार्टनर्स को कम समय में पहुंचने चाहिए कि ज्यादा समय में? सीधी बात है, कम समय में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा, इन मिनिमम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ EFT एंड EDI आर, ये ऑप्शन आपको शायद पता होगा। EFT और EDI बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं। EFT का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और EDI का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहां पर कुछ आपको मैचिंग पॉसिबिलिटीज दी गई हैं। पहले हमने पॉसिबिलिटीज देखी, अब हम ये मैचिंग पॉसिबिलिटीज भी देखते हैं कि इनमें से कौन सा मैच होता है। अब ध्यान से एक एक चीज को समझते हैं। राइट साइड के आप ऑप्शंस देखिए, कभी भी ऐसा मैच करने के लिए काम दिया जाए जहां पर लंबी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो आप पहले उन स्टेटमेंट्स को रीड कीजिए, फिर आप मैच करने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला पॉइंट, रिड्यूस द नंबर ऑफ वेंडर्स टू बिकम बिजनेस पार्टनर्स इन विन विन रिलेशनशिप। हमें नंबर ऑफ वेंडर्स को कम करना है। वेंडर्स यानी कि सप्लायर्स। सप्लायर्स जितने कम होंगे उतनी ही अच्छी रिलेशनशिप बिजनेस के साथ जुड़ सकेगी और दोनों को फायदा होगा। इसी को कहते हैं विन विन रिलेशनशिप, यानी कि बिजनेस को भी फायदा होगा और जो बिजनेस को सप्लायर यानी कि वेंडर रॉ मटेरियल से सप्लाई कर रहा है उसको भी फायदा होगा। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए सप्लायर मैनेजमेंट से मैच होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे ऑप्शन सी या डी में से एक मैच हो सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट मैचेस विद द फोर्थ वन यानी कि सप्लायर मैनेजमेंट। अगेन सेकंड चॉइस देखिए, इनेबल द ग्लोबल कंपनीज टू मैनेज फंड इन वेरियस फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स। जब कंपनीज को फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स मैनेज करने पड़ते हैं, आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग करेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर रुपीस, कहीं पर द्राम्स, कहीं पर डॉलर्स, कहीं पर यूरोज। तो हमें इन सब फॉरेन अकाउंट्स को मैनेज करना पड़ता है। कंपनीज को फंड को अलग अलग फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स में मैनेज करना पड़ता है। तो ये पॉइंट नंबर 2 या तो हमारे पेमेंट मैनेजमेंट यानी कि पॉइंट नंबर 2 से ही मैच होता है, या फिर हमारे पॉइंट नंबर 3 से मैच होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। तो देखिए यहां पर हमारे पास सेकंड वाली जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी वो पॉइंट नंबर 3 से मैच हो रही है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से।
ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट मैचेस विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर सी एंड डी अगेन दोनों मैच हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, क्विकली डिसेमिनेट, डिसेमिनेट यानी कि देना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना, क्विकली डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजिंग ऑपरेशनल कंडीशंस ऑफ अ बिजनेस टू ऑल द ट्रेडिंग पार्टनर्स, यानी कि सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स को अपनी पूरी इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंचाना कि हमने अपना बिजनेस करने का तरीका और हमने अपनी साइट चेंज कर दी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स को चैनल के द्वारा पहुंचाई जाती है। सो पॉइंट नंबर 3 के साथ हमारा चैनल मैनेजमेंट यानी कि फर्स्ट पॉइंट मैच होता है, तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अब हम अपनी फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं, लिंक मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स टू सेंड एंड रिसीव द फंड इलेक्ट्रॉनिकली। जितना भी फंड यानी कि पैसा है वो सभी मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स तक सही तरीके से पहुंच सके और उनसे रिसीव किया जा सके, इसके लिए हमें पेमेंट मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट पेमेंट मैनेजमेंट के साथ मैच होता है। सो हम कह सकते हैं दैट आवर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, इनमें कोई भी मैचिंग पॉसिबिलिटीज दी जा सकती हैं, आपको बिल्कुल सही तरीके से इनको जज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन फ्लो, जो हमारे टॉपिक का ही नाम है, आप ऊपर हेडिंग देखिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन फ्लो के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दीज डॉक्यूमेंट्स आर परचेज रिक्विजिशन, रिसीविंग रिपोर्ट, कस्टमर्स इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर। इसके अलावा लगभग 16 to 18 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आप नोट्स में बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। वो सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इंफॉर्मेशन फ्लो के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटीरियल रिक्विजिशन रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय whom, मटीरियल रिक्विजिशन किसके द्वारा तैयार किया जाता है। मटीरियल रिक्विजिशन यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन मटीरियल्स की जरूरत पड़ती है उसकी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो रिक्वेस्ट यानी कि रिक्विजिशन, ये रिपोर्ट तैयार की जाती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 कॉपीज ऑफ डैश आर क्रिएटेड बाय द परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा इस डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज तैयार की जाती हैं। 1 कॉपी इज सेंट टू डैश एंड द अदर इज सेंट टू डैश। एक कॉपी किसे दी जाती है और दूसरी कॉपी किसे दी जाती है, ध्यान से देखिए, यहां पर हम इसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। द आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, परचेज ऑर्डर, सप्लायर एंड रिसीविंग डिपार्टमेंट। 2 कॉपीज परचेज ऑर्डर की तैयार की जाती हैं परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर की 2 कॉपीज तैयार करेगा। 1 कॉपी इज सेंट टू डैश, उसकी 1 कॉपी सप्लायर को भेजी जाएगी और उसकी दूसरी कॉपी रिसीविंग डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। देखिए, परचेज ऑर्डर वो होता है जिसमें सभी रॉ मटेरियल्स की लिस्ट होती है कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत है। उसकी 1 कॉपी सप्लायर को दे दी जाएगी और उसकी दूसरी कॉपी रिसीविंग डिपार्टमेंट में दे दी जाएगी, ताकि जब सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल्स दे तब रिसीविंग डिपार्टमेंट उन सभी रॉ मटेरियल्स को वेरीफाई कर सके, यानी कि क्वालिटी अश्योरेंस का ध्यान दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिश्ड गुड्स स्टॉक रिपोर्ट। फिनिश्ड यानी कि तैयार, गुड्स यानी कि प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट्स तैयार हो जाते हैं उनका जो स्टॉक है वो रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। फिनिश्ड गुड्स स्टॉक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय डैश डिपार्टमेंट एंड शिपिंग नोटिस इज प्रिपेयर्ड बाय डैश डिपार्टमेंट। शिपिंग यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, जो प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है वो वाला नोटिस किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो यहां पर देखिए हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। सो फिनिश्ड गुड्स स्टॉक रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, एंड शिपिंग नोटिस इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, यानी कि ये सामान तैयार है और अब आप इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ये वाला नोटिस, शिपिंग नोटिस तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिपार्टमेंट हैज बीन डेलीगेटेड द ड्यूटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड फ्रॉम कस्टमर्स while डैश डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग पेमेंट टू एम्प्लॉइज एंड वेंडर्स। देखिए ये बहुत सिंपल है, किस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टमर से फंड कलेक्ट करने की और किस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉइज एंड वेंडर्स, वेंडर्स यानी कि सप्लायर्स को पैसा देने की, पेमेंट देने की। तो बहुत सिंपल है, देखिए हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। एक वो डिपार्टमेंट होता है जो कस्टमर से पैसा लेता है, तो उसे हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, और एक वो डिपार्टमेंट होता है जो एम्प्लॉइज और वेंडर्स यानी कि सप्लायर्स को पैसा देता है, तो उसे हम कहते हैं अकाउंट्स पेएबल। एक तरफ से पैसा आता है, कस्टमर से पैसा आता है, और एम्प्लॉइज और वेंडर्स यानी कि सप्लायर्स को पैसा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एलिमिनेट्स आउट ऑफ स्टॉक और शॉर्टेज ऑफ आइटम्स इन इन्वेंट्री।
किसकी वजह से हम आउट ऑफ स्टॉक या फिर शॉर्टेज को अवॉइड कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि सीधी बात है, चाहे रॉ मटेरियल हो या चाहे प्रोडक्ट हो, कभी भी उनकी कमी या फिर वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए क्या चीज को प्रिपेयर किया जाता है? उसके लिए एक डॉक्यूमेंट मेंटेन किया जाता है जिसका नाम है स्टॉक रजिस्टर। हमारे इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक यानी कि स्टॉक खत्म हो गया, सामान नहीं है, तो उसके लिए स्टॉक रजिस्टर प्रिपेयर किया जाता है इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहां पर हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं सीआरएम, एससीएम और प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन फ्लो के रिलेटेड। आगे के एमसीक्यूज हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।